2.8 करोड़ एक आंकड़े के मुताबिक से, सामाजिक आंकड़े के मुताबिक से आज 25 करोड़ से ऊपर चले गए सामाजिक आंकड़े। ये वहां मंदिरें टूट गई, यहां 3 लाख से ऊपर नई मस्जिदें बना। यहां कोई दिक्कत नहीं है। क्या भारत, जिन लोगों ने देश का बंटवारा धर्म के आधार पर किया, उनको देश से माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, 1966 में स्वर्ण सिंह ने इंदिरा जी के विदेश मंत्री थे। उन्होंने निरंजन, एक सदस्य के उत्तर में, ये लोकसभा का डॉक्यूमेंट है, उन्होंने कहा कि भारत ने उस पैक्ट का पालन किया और पाकिस्तान ने नहीं किया। ये कौन कह रहा? ये कांग्रेस की सरकार ने 1966 में इंदिरा जी के नेतृत्व में स्वर्ण सिंह विदेश मंत्री थे। तो फिर कांग्रेस को क्यों दर्द हो रहा है? और देश में एक बार नहीं, नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 1966, 1971, 1992, 2003 कई बार लाए गए समय समय पर। कभी बांग्लादेशी शरणार्थियों के लिए, कभी लंका से आए हुए, कभी युगांडा से आए हुए। भारत की सरकार ने डंके की चोट पे, अगर वहां गैर मुस्लिम असुरक्षित हैं, उनका धार्मिक प्रताड़ना, सांस्कृतिक प्रताड़ना, फिजिकल प्रताड़ना से भागे हुए लोग, उन्हें कानून बना के हमने अधिकार देने का काम किया है। कोई गलत नहीं, कोई गुनाह नहीं किया। भारत के किसी भी नागरिक का, चाहे हिंदू या मुसलमान, उसकी नागरिकता छीनने का नहीं। फिर ये क्यों? और देश में जहां भी ये आंदोलन हो रहा है, केरल से लेकर के दिल्ली, दिल्ली से लेके पटना और पटना से लेके बेगूसराय, उसमें राजनीतिक दल, चाहे भारत बचे या ना बचे, भारत वोट बैंक की लालच में कोई भी कदम उठा रहे हैं। और उसमें भागीदार कौन बन रहे हैं? एक खास वर्ग के लोग जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। ये एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ है। और आज सदन के अंदर दोनों सदनों ने पास किया। और मेरा मानना है कि आने वाले दिन में ये सरकार पंडित नेहरू की सरकार नहीं है, ये सरकार श्रीमती गांधी की सरकार नहीं है। जो सदन के अंदर में तो स्वीकारेंगे कि लियाकत अली खान और भारत पंडित नेहरू का पैक्ट पाकिस्तान नहीं स्वीकार रहा, लेकिन संरक्षण नहीं देंगे। ये मोदी जी की सरकार है। अमित शाह गृह मंत्री, जिन्ना की सोच वाले कान खोल करके सुन ले, जो भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, उनका मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। जो भारत को तोड़ना चाहेगा, जो भारत को तोड़ने की साजिश कर रहा है सीएबी के नाम पर, उनको कुचल दिया जाएगा। भारत की जनता कभी स्वीकारेगी नहीं।
इसका अफवाह फैलाया जा रहा है। ये लोकतंत्र के विरुद्ध है। ये आज से पहले हुआ तो लोकतंत्र नागरिकता संशोधन भी पहली बार नहीं आया, 4 बार आ चुका। तब तो किसी ने नहीं कहा, केवल इसलिए वहां गैर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा। वही तो पैक्ट था। मैं तो कहता हूं किसी सड़क से लेके संसद तक जिसको जो प्रश्न पूछना है पूछे, लेकिन कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना न रखे। ये पेट में दर्द है राम मंदिर के निर्णय से, ये पेट में दर्द है 370 के कारण, ये पेट में दर्द है 35A के कारण, ये पेट में दर्द है 3 तलाक के कारण, ये पेट में दर्द है कि अब तुष्टीकरण की राजनीति खत्म कर दी गई है। इसलिए और मोदी जी देश के लिए वही कदम उठाएंगे जो मां भारती के लिए, मां भारती की सेवा के लिए, मां भारती की मजबूती के लिए होगा। मोदी जी वही कदम उठा रहे हैं। मैंने तो आपको बता दिया। और एक से एक आपने इतना तक किया कि आपने तो जब लाए 1971 में तो आपने तो टैक्स लगा दिया। आपने कई हजार करोड़ टैक्स लिया डाक टिकट चला करके। तो ये देश के अंदर मैं बेगूसराय की जनता से भी अपील करना चाहता हूं, ये देश तोड़ने वालों के बहकावे में ना जाए। ये भारत माता को और भारत वंशियों को जिन्हें धर्म के आधार पर बांट दिया गया था, वो बेघर हो गए। उनकी बहु बेटी सुरक्षित नहीं, मंदिर सुरक्षित नहीं। इसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है, क्योंकि पूरे दुनिया में भारत ही हिंदुओं के लिए, और अभी तो हमने गैर मुस्लिम कहा, अल्पसंख्यक वही है। वो फैक्ट था यही कि अल्पसंख्यक के साथ। तो देश को तोड़ने वालों के खिलाफ जन जागरण करें, आवाज उठाएं। ये खास मकसद के लोग जिन्ना के सिद्धांत पर, द्वै राष्ट्रवाद का सिद्धांत के आधार पर देश का बंटवारा किए, धर्म के आधार पर। सबसे बड़ा पाप तो कांग्रेस ने किया था कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया। अब पेट में दर्द हो रहा है। भारत की सरकार किसी भी कीमत पर स्पष्ट शब्दों में कि नॉर्थ ईस्ट का कोई अधिकार नहीं छीना जाएगा। जो भी नॉर्थ ईस्ट को धाराएं दी गई है, जो भी संविधान परत उनकी ताकत दी गई है, उस ताकत से छेड़छाड़ नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस, कम्युनिस्ट तमाम देश को बहका करके देश का विभाजन करना चाहते हैं, देश को टुकड़े टुकड़े में करना चाहते हैं, जिन्ना के रास्ते पर जाना चाहते हैं। उनकी मंसूबा पूरा नहीं होगा कि अब कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं, देश का प्रधानमंत्री है, और वो देश का प्रधानमंत्री मां भारती की सेवा